हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट 40C जिसकी डेट 11 अक्टूबर 2021 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये छुट्टियां चल रही हैं, सो सारी वर्कशीट एक ही दिन आपकी डाल दी गई है। ठीक है, तो चैप्टर 6 की वर्कशीट है जैव प्रक्रम। देखते हैं, पहला हमें पॉइंट दिया गया है और आज हम वैसे बेसिकली इस वर्कशीट में जाइलम और फ्लोएम दो तक होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे जो खनिज लवण होते हैं उसके लिए मृदा जो है वो प्रचुरतम स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं उनसे किया जाता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और खनिज लवण जैसे पदार्थों का जो अवशोषण है वो कहाँ से किया जाता है? मृदा के संपर्क में जब रहते हैं तो मृदा से इनका अवशोषण कर लिया। मृदा के से नहीं, मृदा में ये सारी चीजें पाई जाती है तो इनके जड़ों से अवशोषण कर लिया जाता है। यदि मृदा के संपर्क आने वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी कम होती है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विकसित हो जाती है, यानी चली जाती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में वहन तंत्र का जो परिवहन होता है दो ऊतकों के कारण उनका उपयोग किया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। तो इन्हें याद कर सकते हैं, जाइलम किसका परिवहन करता है, फ्लोएम किसका परिवहन करता है, क्वेश्चन जरूर आता है। तो याद कर सकते हैं, जैसे जाइलम होता है और जैसे ही जल होता है, ठीक है, तो जाइलम किसका परिवहन करेगा? जल का। एफ से फ्लोएम होता है और एफ से ही फूड होता है, तो फ्लोएम किसका परिवहन करेगा? फूड का। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। आगे देखते हैं, पादप प्रजनन नहीं करते और पादप शरीर का एक अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिका का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ दिया गया है, चित्र दिया गया, एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति। ठीक है, यहाँ जड़ों से लिया जाता है और फिर सारे तने वने जो भी भाग होता है वहां तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और ये जल वाष्प है जब ये बाहर निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन, पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल में हानि की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया पादपों में निम्न रूपों से होती है कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है, पादपों में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। तो यह प्रक्रिया पादप के निम्न रूप से होती है। देखो, पहला कि क है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति। ऊपरमुखी यानी कि ऊपर की ओर जो गति होती है, यहाँ से पानी जा रहा है तो ऊपरमुखी गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पादपों में ताप के नियमन में सहायक है, यानी कि जल के वाष्प में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है, दिन में जब रंध्र खुलते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब करते हैं वो, तब वाष्पोत्सर्जन, यहाँ कर्षण है तो वाष्पोत्सर्जन आएगा, ये गलत है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, स्थानांतरण देखते हैं, पत्तियां खाद्य कारखाना जिसे हम कहते हैं से पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन प्रक्रिया है। स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी के रूप में उपयोग की जाती है। अगला देखेंगे, पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादप में दो मुख्य चालन पथ यानी नलिकाएं होती है, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो होता है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है वो जाइलम होता है, और जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों से यानी कि जहाँ से वे संश्लेषित होते हैं प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम में यह अंतर दिया गया है। जाइलम क्या होता है? जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है, और जो फ्लोएम है, फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। तो ये भोजन का वहन करता है, या जल का वहन करता है। जाइलम में हमेशा ऊपरमुखी गति होती है, मृदा से पत्तियों तक होती है, और फ्लोएम में गति ऊपरमुखी या अधोमुखी हो सकती है, दोनों, यानी कि पत्तियों के अन्य भागों तक।
वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्तियों से जल के अणु का वाष्पन जो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है और इसमें गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है और कोशिका के उपयोग से होती है। अब ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई। क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं हम। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे आप जाइलम और कौन सा, फ्लोएम। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या बताना था, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। तो दो ही घटक है, जाइलम और फ्लोएम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। और थर्ड क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। दोनों का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और फोर्थ का ए हो जाएगा। और जाइलम फ्लोएम में पदार्थों के वहन के में क्या अंतर है, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। फिफ्थ का आंसर ये हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, तो ये आंसर हो जाएगा जाइलम फ्लोएम में अंतर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आंसर है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर जाइलम और फ्लोएम लिखेंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड का आंसर भी मैं दिखा रही हूँ। फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा और ये 5 का आंसर हो जाएगा जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, इस वर्कशीट में से आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, जाइलम जल तथा खनिज लवणों को जल से पौधों के ऊपरी भागों तक भेजता है। वाष्पोत्सर्जन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा ऊपर की ओर खींचता है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए साथ ही साथ, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। यह पत्तियों से भोजन लेकर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, जल हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर मैंने वर्कशीट में दिखा दिया था, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। और क्वेश्चन नंबर 1 जाइलम और फ्लोएम, उसका आंसर आ जाएगा। ओनली 2 जो है बताने थे। ठीक है, तो ये ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ठीक है, और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी दिखाया ही था। फोर्थ का फिफ्थ का ये अंतर जो यहाँ दिए गए हैं, ये फिफ्थ। ठीक है।